Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar. So students, English Grammar में हमारा सिंपल पास्ट टेंस टॉपिक चल रहा है जिसके कुछ वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं. So इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर. तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो अगर आप भी होना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट टेंस. तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना सीखेंगे और ये पूरी क्लास जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगी. इसमें हिंदी के सेंटेंसेस हम नहीं करेंगे. अब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले क्वेश्चन आपको दिए होंगे और सीधा उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है. तो इंग्लिश के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही चेंज करना है, बस टेंस को चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना आपको. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ टेंस पे ध्यान देना है आपको और टेंस का जो स्ट्रक्चर था, जितने भी मैंने फॉर्मूले कराए थे, उसको आपको पहले रिवाइज कर लेना है एक बार. तो चलिए स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं. ये आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश को इंप्रूव करने में. तो आप चाहो तो इसको पहले आप टेबल बना लीजिए वर्ब का. मैं और भी लिखूंगा इसके बाद. ये इन सेंटेंसेस के वर्ब लिखे हैं मैंने. क्लियर? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोलना, बोलने को टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स होता है. और उसके बाद चरखा चलाना. देखिए चरखा चलाना, जैसे कि गांधी जी चरखा चलाते थे, तो इसको एक और नाम दिया जा सकता है सूत काटना. देखिए सूत काटने का मतलब होता है कि धागे बनाना, धागे तैयार करना और फिर उन धागों से कुछ और भी बनाया जा सकता है आगे जाके. तो वो चरखा चलाने को बोलते हैं स्पिन, स्पैन, स्पन, स्पिनिंग, स्पिन्स. स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, कहाँ पे डबल एन आ रहा है, कहाँ पे सिंगल एन आ रहा है, तो इसका ध्यान आपको रखना है. उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है लेना, ये तो आप जानती हैं, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. और यहाँ पर जानना, जानने का भी आप जानते ही होंगे, नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोज. इस वर्ड में के साइलेंट होता है. क्लियर? तो के साइलेंट होता है, इस वजह से सिर्फ हम एन से प्रोनाउंसिएशन इसका स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूं. यहां पर देखिए आई नेवर टेल अ लाई. सो यहां पे स्पीकर बोल रहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता. सो यहां पर अगर आप देखें तो सब्जेक्ट के बाद नेवर आया हुआ है और उसके बाद टेल आया हुआ है. तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन से टेंस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. लेकिन हमको इसको किस में चेंज करना है? सिंपल पास्ट टेंस में. अब देखिए बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे इन वर्ड्स को चेंज नहीं करना है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है. आपको पता होना चाहिए कि जब भी टेंस चेंज करते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ब को चेंज कर देते हैं, है ना. मैंने आपको शुरू से बताया है कि सिर्फ वर्ब को चेंज कर दो तो टेंस अपने आप चेंज हो जाता है. और अभी फिलहाल हमने दो टेंस ही पढ़े हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस करा चुका हूं आपको. तो इसीलिए इन दोनों ही टेंस के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. तो अब देखिए ये एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहां पे एक वर्ड आ रहा है नेवर. लेकिन अगर हम देखें, हमने नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? डज या डू नॉट. क्लियर? हमने डज या डू नॉट पढ़ा था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा इसमें. तो आपको क्या करना है? नेवर को चेंज नहीं करना है इसमें. आपको नेवर तो नेवर ही रहेगा. बस आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नेवर लगा के. अब देखिए टेल, अब आपको पता है कि V2 आता है सिंपल पास्ट टेंस में. सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है? V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो आप यहां पे लगाइएगा टोल्ड. आई नेवर टोल्ड अ लाई. ये लाई जो होता है इसका मतलब है झूठ बोलना. क्लियर? तो आई नेवर टोल्ड अ लाई. ठीक है. सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं डज रमिता स्पिन डेली. तो क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यहां पे डज लिखा हुआ है और इसको आपको चेंज करना है सिंपल पास्ट में. तो क्वेश्चन से क्वेश्चन को चेंज करना होता है. देखिए सिंपल पास्ट में क्वेश्चन वाला फॉर्मूला क्या होता था? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. याद आया?
आप देख सकते हैं यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V1 आता था, फिर ऑब्जेक्ट आता था। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए V1 यहां पर भी लगा हुआ है और V1 आंसर में भी लगेगा। बस आपको क्या देखना है, यहां पे डज से डिड कर देना। अगर आपने डज को डिड बना दिया तो आप समझ लीजिए कि आपने टेंस चेंज कर दिया है सिंपल पास्ट टेंस में। V1 की जगह V1 ही आएगा और डेली की जगह भी डेली ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ही डज नॉट टेक कॉफी आफ्टर मील्स। सो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें डू और डज में से कुछ आ रहा है। तो ही डज नॉट टेक कॉफी आफ्टर मील्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि डज आपको दिखाई देगा, तो इससे आपको पता कर लेना है कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको सिंपल पास्ट में कैसे चेंज करें? देखिए नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होता था, प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता था नेगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस में। सो इसी को हम ट्रांसलेट करेंगे और डज की जगह सिर्फ डिड लगा देंगे, बाकी और कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें। तो यहां पे हम लिखेंगे ही डिड नॉट टेक कॉफी आफ्टर मील्स। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये टेक को यहां पे टुक तो लिखा नहीं, आप तो बोल रहे थे कि हमेशा V2 यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहां पे टेक की जगह आपने चेंज क्यों नहीं किया? स्टूडेंट्स मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार और बता देता हूं कि यहां पर जब भी डिड लग जाए, डिड लग चुका है तो इसका मतलब है कि टेंस चेंज हो चुका है। तो डिड लग जाता है तो उसके बाद जो वर्ब है ना उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। यहां पे डज था, इसका मतलब था सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहां पे डिड लग गया तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो चुका है। तो इसमें आपको बार बार वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे वाला वर्ब चेंज कर दीजिए, पीछे वाला अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये भी सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्टेड है। क्लियर? तो यहां गलती मत कीजिएगा, V2 जो लगता है सिर्फ पहले वाले वर्ब में लगता है। देखिए यहां पे V2 हो चुका है, डू का जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वो डिड ही होता है। क्लियर? चलिए फोर्थ सेंटेंस पढ़ते हैं। ही नोज माई फादर। सो आप जान सकते हैं यहां पे कौन सा वर्ब लगा हुआ है, V5 लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको चेंज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा सेंटेंस लग रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है एक सेंटेंस के बारे में, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। सो यहां पर फॉर्मूला क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला था। और V1 आता था प्लूरल के साथ, V5 आता था सिंगुलर के साथ। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने लिख दिया है, तो इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर V2 लगा दूंगा, V2। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें नोज जो है, ये वाला जो वर्ब है ये सबसे पहले आ रहा है, इससे पहले कोई और नहीं आ रहा था, डू डज या डिड नहीं आ रहा था ना, तो इसमें इसी को चेंज किया जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर अगर आप देखें तो V2 क्या आ रहा है, न्यू। सो ही न्यू माई फादर, ही न्यू माई फादर। सो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, वह मेरे पिता को जानता है, और इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, वह मेरे पिता को जानता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में। आई होप ये चीज आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस में क्या दिया हुआ है। यहां पर कुछ वर्ब लिखे हैं। देखिए स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना या सफाई करना। उसके बाद गाना, गाने गाने को क्या बोलते हैं, देखिए वर्ब को, जो गाने गाने का काम होता है उसको बोलते हैं सिंग। उसके बाद आता है देखिए कहना या बोलना, इसको हम बोलते हैं स्पीक। उसके बाद छोड़ना, छोड़ने को बोलते हैं लीव। और मारना मतलब शूट। देखिए ये मारना निशाना मारना के लिए है, निशाना या निशाना लगाना। क्लियर? अब ये देखिए शूट किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो गन से हो या चाहे एरो से हो, तो अलग अलग तरीके से शूट होता है। तो जब भी हम किसी की ओर निशाना लगाते हैं, किसी जानवर की ओर, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एक एनिमल का, तो उसको हम शूट लिखते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां आप देख सकते हैं सेंटेंस में लिखा है वीना स्वीप्स हर रूम डेली। सो
ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए मैं पहला वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम रहेगा सब कुछ। वीना और स्वीप्स जो कि एक वर्ब है, ये चेंज होके हो जाएगा V2 स्वेप्ट। वीना स्वेप्ट हर रूम डेली। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लता डज नॉट सिंग स्वीटली। सो लता डज नॉट, तो यहां पे जो आ गया ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, और नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज करते हैं। सो लता की जगह तो लता ही रहेगा, और डज नॉट की जगह क्या आ जाएगा, डिड नॉट, क्योंकि ये एक पास्ट टेंस में अब चेंज हो चुका है। और जब डिड लग गया है तो यहां पे सिंग ही आएगा, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मत डालिएगा। लता डिड नॉट सिंग स्वीटली। अगर 7 सेंटेंस पे आते हैं, सो मिस्टर ठाकुर स्पीक्स द ट्रूथ। मिस्टर ठाकुर स्पीक्स द ट्रूथ, तो यहां पर ये बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है, तो ये वाला आप यूज कीजिएगा। सो मिस्टर ठाकुर, सब्जेक्ट सेम है, और क्योंकि यहां पे डू या डज ऐसी कोई चीज नहीं आ रही है, तो यहां पर आपको स्पीक्स को चेंज करना होगा, और स्पीक को आपको चेंज करना होगा स्पोक में। V2 लगाइएगा। स्पोक द ट्रूथ। मिस्टर ठाकुर स्पोक द ट्रूथ। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर लिखा है डज ही लीव्स स्कूल एट 4 o'clock। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वह स्कूल छोड़ देता है 4 बजे। स्कूल छोड़ने का मतलब है छुट्टी हो जाना, उसके बाद घर की तरफ वापस जाना। तो स्कूल छोड़ के घर जा रहे हैं, तो उसको इसीलिए लिखा गया है यहां पर लीव्स। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सेकंड वाला स्ट्रक्चर लगाइएगा यहां पर। सो डज की जगह क्या आ जाएगा, सिंपली डिड आ जाएगा। बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप ये खुद ही लिख सकते हैं। क्लियर? डज की जगह डिड लगा दीजिएगा, और बाकी लीव्स को बिल्कुल सेम लिखिएगा। क्लियर? तो डिड ही लीव। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक छोटी सी गलती हो गई है। यहां पर लीव आएगा, और इसमें भी नीचे लीव आएगा। अब ये बता देता हूं क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे डज लग चुका है ना। जब भी डू डज लग जाए तो यहां पर आपको V1 ही लगाना होता है, चाहे कोई भी टेंस हो। डू डज लग गया तो लीव, और डिड लग गया तब भी लीव। क्लियर? तो सेकंड वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेकंड वर्ब को चेंज करने की जरूरत कभी नहीं होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द हंटर शूट्स एन एनिमल। तो यहां पर भी एक पॉजिटिव सेंटेंस आपको नजर आ रहा है कि एक हंटर ने एक जानवर पर निशाना लगाया या निशाना मारा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं द हंटर शूट्स एन एनिमल। सो जो वर्ब है बिल्कुल सेम, जो सब्जेक्ट है सॉरी बिल्कुल सेम रहेगा। तो जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, द हंटर। और यहां अगर हम देखें शूट्स की जगह V2 आना चाहिए इस बार। सो शॉट, शूट को बोलते हैं शॉट, उसके बाद फिर से शॉट आता है, फिर शूटिंग, और उसके बाद शूट्स। तो फिलहाल मैं V2 लगा रहा हूं यहां पे। सो द हंटर शॉट एन एनिमल। द हंटर शॉट एन एनिमल। सो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और वर्ब के मतलब समझ लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं लिखा है देना या बिछाना। सो बिछाने को क्या बोलते हैं, ले, LAY, ले। और उसका जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो है लैड, और फिर दोबारा से लैड आता है, और फिर लेइंग एंड लेज। सो बिछाने को हम क्या बोलते हैं, ले बोलते हैं। सो इसमें मान लेते हैं कि आपने बेड के ऊपर चादर बिछाई, या फ्लोर के ऊपर जब टाइल्स बिछाई जाती हैं तो उसके लिए भी यहां पर ले आता है। उसी तरह यहां देने की बात भी होती है। अब जैसे कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं लिखा है द हैन लेज 5 eggs। तो यहां पर जो मुर्गी है वो अंडे दे रही है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि यहां पर देने के लिए ले वर्ड का यूज किया गया है। तो अब देखते हैं यहां पर किस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे इसको। आपको पता ही है ये V5 का यूज किया गया है। सो इसमें आप सिंपली बाकी सब चीजें सेम लिखेंगे, द हैन, और यहां पे V2 का यूज करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में डू डज कहीं नहीं आ रहा है। तो यहां पे सिंपली आप V2 का यूज करेंगे। सो लैड लिखेंगे, उसके बाद 5 eggs। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी किसी चीज में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं डज ही हिट यू। तो सिंपल सेंटेंस है, और ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं,
हम सिर्फ डज की जगह डिड लिख देते हैं और कोई सेंटेंस में चेंज नहीं आता है, क्योंकि डिड जो है वो पास्ट टेंस के बारे में हमको बता रहा है, तो हमको ये हिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहां पर मारने के लिए हिट 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 ये तीनों में हिट आता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें पहले तीन में बिल्कुल सेम चीजें आती है, जैसे रखने के लिए जब हम पुट यूज करते हैं तो पुट 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 तीनों में पुट आता है, और कट का यूज अगर हम करते हैं काटने के लिए तो उसमें भी तीनों में कट का यूज होता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको उनके भी बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहां पर हिट है तो यहां पर भी हिट ही आएगा। और ये कौन सा वाला हिट है? ये V1 वाला ही है, यहां पे V2 नहीं लगाया मैंने। क्लियर? इसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट सेंटेंस में द इंडियन टीम विंस एवरी मैच, तो जो इंडियन टीम है वो हर मैच जीतती है। तो इसमें देखिए यहां पे डू डज नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो वर्ब है आप यहां देख सकते हैं, जीतने को क्या बोलते हैं? विन, वॉन, दोबारा से वॉन, विनिंग, विंस। तो यहां पे मैं क्या यूज करने वाला हूं? V2 यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे द इंडियन टीम won every match, the Indian team won every match। क्लियर? सिर्फ यहां पे विंस की जगह आपने वॉन लगा दिया और टेंस पास्ट टेंस में बदल गया। यहां एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूं कि यहां पर आई जो है वो कैपिटल लिखिएगा, क्योंकि कभी किसी देश का नाम आता है या किसी जगह का नाम आता है तो आपको वहां पे पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखना होता है। क्लियर? चलिए यहां देख सकते हैं मिस्टर कुमार डज नॉट ड्रिंक टी। सो मिस्टर कुमार चाय नहीं पीते हैं, तो यहां पर एक सेंटेंस में आप देख सकते हैं डू या डज का यूज हुआ है। सो आपको क्या करना है, डज की जगह आपको सिर्फ डिड लिख देना है, आपको और कुछ चेंज नहीं करना है। तो यहां देख सकते हैं मिस्टर कुमार, इसमें आपको V2 का यूज नहीं करना है। क्लियर? डज नॉट, तो यहां पे लिखना डिड नॉट ड्रिंक टी, डिड नॉट ड्रिंक टी। सो यहां पे जो ड्रैंक लिखा है उसका यूज नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि यहां पे डू डज आ चुका है और डज की जगह मैंने डिड लगा दिए। सो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप V1 का यूज कीजिए। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, डज ही राइट अ लेटर। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। अब देखते हैं यहां पे देखिए डज आ चुका है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि डज जब आता है तो उसकी जगह क्या यूज करना होता है? डिड यूज करना है, और उसके अलावा सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है अपनी तरफ से। सो यहां पे सेंटेंस बन गया डिड ही राइट अ लेटर, सो डज की जगह डिड आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर समझाते हुए आपको मैं सेंटेंस फॉर्मेशन समझाऊंगा और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand.